अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस, बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने ये सोचा, जैसे आज के टाइम पे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वैसे उस टाइम पे उन्होंने क्या सोचा कि एसोसिएशंस बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, जहाँ पे वो लोग सब आएंगे और डिस्कस करेंगे कि यार तुमको कुछ खराब लग रहा है क्या ब्रिटिश का। उन्होंने कहा हाँ। तुमको लग रहा है हाँ। तो सबको जब लगने लगा तो एक बहुत बड़ा फिर ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और सबसे पहले ये किसने स्टार्ट किया था? स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया था। In 1860, Radhabai Naoroji helped start the East India Association. सबसे पहले कौन सा एसोसिएशन स्टार्ट हुआ? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। To create public opinion. कौन सा ओपिनियन क्रिएट करने के लिए? मतलब क्या होता है? पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। ओपिनियन मतलब एडवाइस और थॉट्स और आइडियाज ओपिनियंस। ठीक है, ओपिनियंस मतलब क्या होता है? एडवाइजेस या फिर कुछ ऐसे डिस्कशन के लिए पॉइंट सोचना कि सब कोई जब बोलेंगे कि हाँ ये खराब लग रहा है तभी तो हम लोग कुछ उसके लिए कर पाएंगे ना, कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। He was elected to the British Parliament where he promoted India's cause. He wrote the book Poverty and बहुत important है, Poverty and Non-British Rule in India. ये उन्होंने बुक लिखा in which he criticized the suppression of the civil liberties in India. सिविल की लिबर्टी को ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे? कर्व करने का कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, और यही उन सारे बुक्स में लिखा हुआ था। बुक्स का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। दो चीज के बारे में लिखा हुआ है, सिविल लिबर्टीज एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। What is this? Viceroy Lord Ripon, who succeeded Lord Lytton. Lord Lytton के बाद Lord Canning, Lord Lytton, Lord Ruthven, just right over there. LCLLLR, LCLLLR, LC Lord Canning, LL Lord Lytton, LR Lord Ripon. Introduced the Albert Bill. The bill permitted Indian judges to try Europeans in district level courts. The Europeans strongly opposed the bill. इंडियन जजेस को बोले थे आप यूरोपियंस के भी सेक्टर में कभी कभी जा सकते हो, हाई रैंक वो लोग को भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ? यूरोपियंस ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंडियंस और हम कभी भी सेम लेवल पे आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। इंडियंस कैन नेवर बी इक्वल टू अस। उसके बाद they protest ultimately caused the bill to be replaced by a milder version in which Europeans were to be tried to by a jury consisting of Indians and Europeans. जहाँ पे बोला गया कोई भी अगर सोल्जर्स आ रहे हैं, यूरोपियंस के सोल्जर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे इंडियन जजेस हो सकते हैं, ऐसा हुआ फिर। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? बोला कि इंडियंस भी रह सकते हैं और यूरोपियंस भी रह सकते हैं। सोचो इंडिया में ही इतना सब कुछ हो रहा है, मतलब समझ लो आपका ही घर और आपके घर पे आपका नहीं चल रहा, आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए और वो प्रेफरेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, और ये एक्चुअल में रियल में हुआ है ये सब कुछ। The Indians now felt the urgent need for all India organization. इंडियंस को लग रहा है कि इंडिया में ही रह के इंडियंस का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो क्या लगने लग गया फिर कि हम लोग को अपना ही अब ग्रुप बनाने का जरूरत है। वो ग्रुप का नाम क्या होगा? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द INC। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का कब शुरुआत हुआ और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? INC means Indian National Congress. Excellent. And in October to retired civil servant with the IAS IPS officers invited educated Indians to form all India organization to represent Indian people. सारे इसमें Indians ही रहेंगे। The Congress held its first session at Bombay on 28 December 1885. The session was presided over by Momesh Chandra Banerjee. Presided मतलब कि होता है ना, एंकर होता है, शादी में जाते तो एंकरर्स होते हैं, तो वैसे ही इस पूरी मीटिंग को प्रेसाइड करने का मतलब मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ, तो कौन था? वोमेश चंद्र बनर्जी। कितने डेलीगेट्स थे? 72। डेलीगेट्स मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स। The Congress led India's freedom movement, also called national movement. जैसे वो ग्रेट अपराइजिंग का क्या क्या नाम था? ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटिनी, 4 नेम्स। तो वैसे ही फर्स्ट ये जो नेम है ना नेशनल मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट भी बोलते हैं। नेशनल सबसे पहली बार पूरा इंडिया साथ में आया था, तो नेशनल मूवमेंट हुआ
इस रीजन से, क्योंकि अब स्कॉलर्स भी थे साथ, क्योंकि उनको अब लगने लग गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, दीज ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। और क्या लगा, दूसरा चीज फ्रीडम मूवमेंट था कि नहीं था? यस था, क्योंकि अल्टीमेटली क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल ही तो था, और कुछ था? और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले लाइफ में भी जैसे बर्ड फ्लाई करके आसमान में, तो उस अब बर्ड को कहाँ रख दिया हम लोग? केज में रख दिया। तो बर्ड के लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खाना है, पीना है कि फ्रीडम है? फ्रीडम। तो वैसे इंडिया के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट उस समय क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम था, कि फ्रीडम मिल रहा है हम लोग को, इसीलिए इसका नाम क्या था? इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। The freedom movement can be divided into 4 phases: moderate phase, extremist phase, Gandhian phase, and the final phase. Final phase में डेट देख के पता चलेगा इंडिपेंडेंस मिल गया था हम लोग को, फ्रीडम मिल गया था। यस। मॉडरेट फेज क्या था? मॉडरेट फेज के कुछ रूलर्स: दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एम.जी. रानडे, जी.के. गोखले, रोमेश चंद्र दत्त. Deeply influenced by Western education, they had great faith in British rule. Faith means Bharosa. They did not think self-government, but wanted to increase the political consciousness and the unity of the people. वो लोग को freedom ब्रिटिशर्स से नहीं चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए था, वो लोग को क्या चाहिए था कि यूनिटी बढ़े, और क्या बढ़े कि कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कई बार आज भी रूरल एरियाज में जब वोट का टाइम होता है ना, तो बोलता क्या है, बोलेंगे आप किसको वोट देने जा रहे हैं, उनको नहीं पता है। बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, बीजेपी में किसको देने जा रहे हैं, उनको नहीं पता, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी भी लोगों में नहीं है। पहले से बहुत बड़ा है, बट आज भी विलेजेस में लोगों को नहीं है। किसको वोट देने जा रहे हैं, बस वो अच्छा है, बोलते क्यों वोट देने जा रहे हैं, बस अच्छा है इसलिए। अरे क्यों अच्छा है, क्या क्या करे, ऐसी वोट क्या नॉर्मल चीज होता है, बहुत बड़ा चीज होता है, कंट्री का उस पर सब कुछ टिका हुआ होता है, ठीक है। तो लोगों को उतना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आज भी उतना नहीं है, और पहले तो कुछ भी नहीं था। तो वो पॉलिटिकल, अब मॉडरेट्स, अब बोलेंगे कि अब मॉडरेट्स को जब ब्रिटिश के ऊपर इतना भरोसा था ही, तो कांग्रेस का पार्टी क्यों बना? वो लोग रिवोल्ट करना ही नहीं चाहिए था। तो रिवोल्ट मॉडरेट 2 रीजंस की वजह से किए थे, एंड द रीजंस आर नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों में होना चाहिए। ये 2 रीजन था। वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे, वो लोग को सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए था। डिमांड्स: Moderates demanded inclusion of more Indians in the ICS and in government bodies. ICS मतलब एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जाए, गवर्नमेंट बॉडीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जाए, वो चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, they felt this would reduce administrative costs as European civil servants drew larger salaries. वो लोगों को चाहिए था कि सिविल सर्वेंट्स में अगर कोई काम करे तो वो इंडियंस काम करें, क्योंकि यूरोपियंस लोग बहुत ज्यादा रुपया ले रहे हैं सैलरी के नाम पे, वो लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो लोग। To help more Indians enter the administrative service, the moderates wanted ICS examination to be held not just in England but also in India. They also wanted maximum age for the writing examination to be raised. Maximum age वो लोग कम कर रहे थे, तो बोलेंगे maximum age तो करिए, बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, in the last paragraph, some of the other demands of the moderates were removal of restrictions of civil liberties. Press मतलब क्या होता है? मीडिया, न्यूज़पेपर। वो लोग को ये चाहिए था कि हम मीडिया, न्यूज़पेपर में हम जो चाहे वो लिख सकते। ब्रिटिश बोलते हैं नहीं, मेरा अगेंस्ट कुछ होगा पेपर को जला दिया जाएगा, पूरा का पूरा प्रेस का कंपनी बंद करवा देंगे। अगर ब्रिटिश को लगता था कि न्यूज़पेपर में कुछ गलत लिखा जा रहा है, अगर उनके अगेंस्ट कुछ लिखा जा रहा है, तो ये भी मॉडरेट्स को चाहिए था कि नहीं, आप हम लोग को अलाउ करोगे, हम लोग अपने प्रेस एंड मीडिया में तो कम से कम फ्रीडम रहे। तो ये सब रीजन समझ में है कि मॉडरेट्स क्यों ज्वाइन किए थे। मॉडरेट्स ब्रिटिश को नहीं निकालना चाहते थे, उनका कोई और रीजन था। और एक्सट्रीमिस्ट का क्या रीजन था? उन को चाहिए था कि अब तो ब्रिटिश को निकालना ही है, फुल फ्रीडम, फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम, सेल्फ फ्रीडम नहीं, एब्सोल्यूट, कि 1% भी हमको ब्रिटिश नहीं दिखने चाहिए, उनका रूल का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मेथड्स क्या था मॉडरेट्स का? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। और क्या मेथड्स था? अपील्स एंड पेटिशंस की रिक्वेस्ट करेंगे, लेटर्स लिखेंगे, बट हम लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे। यस। British response: the British passed the Indian Councils Act under the pressure of the Congress. The act increased the number of Indians in government, but gave Indians no powers. Indian को कोई पावर नहीं दिया गया। The government became very hostile towards the Congress. Hostile मतलब होस्ट करना चाहिए, होस्ट नहीं, against. Yes.
अगेंस्ट कर दिया गया। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है अब किसके अगेंस्ट हो गया था? ब्रिटिश। जो गवर्नमेंट है वही ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश है वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया था। किसके अगेंस्ट हो गया था? कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस वाज द एसोसिएशन जो इंडियंस का था। अब ब्रिटिशर्स लोग पूरा कांग्रेस के धीरे धीरे क्या हो रहा है? अगेंस्ट हो रहा है कि क्या इंडियन एसोसिएशन बना रहे हैं। वहाँ पे लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ब्रिटिश को पता था कि वो लोग के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली जब उनको पता है कि उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है तो उनको वो जगह पसंद आएगी नहीं। वो ग्रुप पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेट फेस, खाली 3 लाइन का है ये। The moderates gained very little political advantage for India. However, their constitutional methods were firmly established and democratic tradition in India. Democratic tradition मतलब क्या होता है कि बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, तो ये चीज़ वो लोग मान रहे थे। वो लोग तो इनफैक्ट सपोर्ट करे कि बाहर का इंटरफेरेंस हो। वो लोग एक्चुअली में नहीं चाहते कि वो लोग को सेल्फ गवर्नमेंट का वो राइट मिले। वो लोग चाहते कि नहीं वर कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश ही रूल करे, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ज्यादा क्या थे? खुश थे कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन ही सब कुछ है, हम लोग तो वैसे भी बहुत आउटडेटेड है, वी नीड टू गेट मॉडर्न। एक्सट्रीमिस्ट फेस जस्ट इसका ऑपोजिट है, ठीक है? ज्यादा इसमें डेल्व नहीं करेंगे, समझ लो इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें 3 मेन रूलर्स है, बाल पाल लाल। उनका फुल फॉर्म्स याद करना जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है? औरबिंदो घोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। और सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लीडर्स हैं ना, सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है कि ब्रिटिश को कैसे कंट्री से बाहर निकाला जाए, बिकॉज दे वर द वंस हु यूज्ड टू फाइट करेजियसली एंड स्ट्रांगली। वो लोग कभी भी पेटिशंस और रिक्वेस्ट नहीं करते थे, वो लोग एक्चुअली में फाइट करते थे। और तुम लोग को लगता है कि अगर मॉडरेट्स होते तो हम लोग को मिलता है इंडिपेंडेंस? नहीं। किसकी वजह से मिला? एक्सट्रीमिस्ट का दूसरा नाम क्या है? रेडिकल्स। क्या नाम है? रेडिकल्स। RADICALS। उसमें से बाल गंगाधर तिलक है ना, उनका बहुत फेमस लाइन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो फ्रीडम है वो हमारा जन्म से जो है वो अधिकार है, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, और मैं वो हासिल करके ही रहूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे नेशन के लिए। नेशन के लिए। ये उनका रूल था। उनका पहला ये जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या था कि सेल्फ रूल चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए सबसे ज्यादा जो एक इंसान रिस्पॉन्सिबल था वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। An important center of the national movement was at that time large presidency comprising present Bangladesh. उस समय कितना बड़ा था सोचो। प्रेजेंट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, सब कुछ बंगाली था। समझ रहे हो कितना बड़ा एरिया था? कितना बड़ा एरिया था। और वहां पे सबसे ज्यादा किसका चल रहा था? ब्रिटिशर्स का चल रहा था, लॉर्ड कर्जन का चल रहा था। और वो क्या बोलते हैं, बंगाल में कैपिटल था उस टाइम कैलकाटा। उस समय क्या बोलते हैं कि हमको कैलकाटा को क्या करना है? और वीक करना है। कैलकाटा तो बहुत स्ट्रांग है, कैपिटल है, ऑब्वियसली स्ट्रांग हो गई। क्या बोले? हमको वीक करना है, और वीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। बंगाल में दोनों ही थे, हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। क्या किया? सेम चीज एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इससे क्या किया? बंगाल को डिवाइड कर दिया। क्या बोलते हैं? रीजन क्या देते हैं लॉर्ड कर्जन? टू बिग टू मैनेज। बहुत बड़ा है, एकदम अनमैनेजेबल है, एकदम यहाँ पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा? बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा। रियल रीजन ये नहीं था। रियल रीजन ये था टू डिसयूनाइट द पीपल। लोगों को क्या करना है? डिसयूनाइट करना है। This attempt to, page number 86, line number 3, this attempt to destroy the unity of Bengalis sparked off anti-partition movement. Bengalis का भी मतलब क्या कर रहे थे? यूनिटी को ब्रेक कर रहे थे, यूनिटी को ब्रेक कर रहे थे। प्रोसेशंस एंड द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम। और वो लोग रिवोल्ट में क्या किए? प्रोसेशन जो कि रैलीज होते हैं, और क्या किए? वंदे मातरम। और हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे? राखी बांध रहे थे। कभी नहीं चाहते थे डिवाइड होना, कभी भी नहीं। बट बोलते हैं ना, बैक बिचिंग करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, इधर का बात उधर करना, इतना बड़ा चीज होता है कि आज सोचो क्या हुआ। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइट कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? ब्रिटिश की वजह से।
इतना गलत क्या, सोचो 100 सालों तक हम लोग को कोई एक दिन आके बोल देता ना किसी के बारे में, हम लोग सोचते हैं हाँ ये इंसान खराब है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक अगर कोई किसी को बोलेगा कि हिंदूज को बोलेगा मुस्लिम्स ऐसे हैं, मुस्लिम्स को बोलेगा हिंदूज ऐसे हैं, तो नहीं होगा। होगा, और वो आज भी चल रहा है, और वो कभी होगा, शायद कभी होगा ही नहीं खत्म। ठीक है, कोशिश करते हैं, बट वो इतना हेटेड है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स। उसके बाद स्वदेशी मतलब भारत का ही प्रोडक्ट्स यूज करना है, ओन कंट्री प्रोडक्ट्स यूज करना है। न्यू मेथड्स ऑफ एजिटेशन मतलब क्या होता है, रिवोल्ट होता है। एजिटेशन मतलब रिवोल्ट होता है, और मेथड्स क्यों ये सब लिया गया था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। खुद का ही प्रोडक्ट्स यूज करो, ब्रिटिश का प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है, ताकि ब्रिटिश को पिंच हो, क्योंकि उनको अल्टीमेटली इंडिया से क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। नेक्स्ट चीज क्या है, बॉयकॉट क्या करना है, फॉरेन गुड्स यूज क्या करना है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट का इसमें रिस्पॉन्स क्या था, गवर्नमेंट अनलीज्ड टेरिबल रिप्रेशन, दिस डेल्ट अ सीवियर